वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन, जो कि एडवांस मैथ का एक टॉपिक है। इसके पहले हम इसके 5 वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखा वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करें। यहाँ पे हमें दो चीज की बात कर रहा है। सबसे पहले आयत और एक वर्ग। तो आयत होता क्या है? तो आयत वह होता है जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो, और वर्ग वो होता है जिसके की सारे भुजाएं बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो। फिर बात कर रहा हूँ उसके क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई। और वर्ग की क्षेत्रफल क्या होती है? तो साइड का स्क्वायर। नेक्स्ट उसी तरह से बात, बस हमारी इतनी की बात कर रहा है। फिर बोल रहा है किसी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। यानी कि हम यहां से अगर देखें तो वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी 3a² बराबर लंबाई इंटू चौड़ाई है। फिर कह रहा आयत की लंबाई 20 मीटर तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा का 3/2 गुना है। यानी कि अगर वर्ग की भुजा a है तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ क्या हो जाएगी, तो 3/2 गुना यानी 3/2 है। तो उसी तरह से हम इसे बनाए तो 3a² इक्वल टू क्या हो गया? तो लंबाई हमारा दे रखा है 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखा है 3/2 इंटू a। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 3 से 3 कैंसिल, a से a कैंसिल, तो a इक्वल टू 10। तो वर्ग की भुजा हमारा क्या आ गया? तो वर्ग की भुजा हमारा क्या आ गया? तो 10, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, जो कि आपका एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2013 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। एक 4 मीटर चौड़े रास्ता जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर है का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की चौड़ाई ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक आयताकार क्षेत्र है। बोल रहा है कि इसके लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है। तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो लंबाई है वो क्या है? तो 7x है। लंबाई है 7x और चौड़ाई क्या है? तो 4x है। हमने माना कि लंबाई 7x और चौड़ाई 4x है। फिर कह रहा है एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता है जो कि क्षेत्र के बाहर चारों ओर है। तो हमने यहाँ से 4 मीटर चौड़ा रास्ता ड्रा कर दिया। बोल रहा है ये क्षेत्र के बाहर चारों ओर है, यानी ये भी 4, ये भी 4, ये भी हमारा 4 हो जाएगा, ये भी हमारा 4 है। फिर बोल रहे हैं कि उस रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्र की चौड़ाई क्या होगी? तो क्षेत्र की चौड़ाई पूछ रहा है, बट हमारा दे रखा है कि रास्ते का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। तो रास्ते का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो रास्ते का क्षेत्रफल यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल माइनस अंदर के आयत का क्षेत्रफल। तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? तो लंबाई अगर 7x है और चौड़ाई 4x है, तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हमारा हो जाएगा 7x + 8 और चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो चौड़ाई हो जाएगी 4x + 8, बिकॉज इधर से 4 बढ़ेगा। तो हमारा रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो बाहरी आयत का क्षेत्रफल यानी कि 7x, यानी कि हमारा हो गया 7x + 8 मल्टीप्लाई बाई लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी 4x + 8 माइनस क्या हो जाएगा? तो अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल यानी 7x × 4x इक्वल टू हमारा दे रखा है 416। यहां से अगर हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा हो गया 28 का x² प्लस 56x² x प्लस 32x प्लस 64 माइनस 28x² इक्वल टू 416। 28x² कैंसिल हो गया, तो ये हमारा क्या बच गया? तो 88x इक्वल टू 352। तो x इक्वल टू क्या आ गया? तो 4। तो हमसे क्षेत्र की चौड़ाई की बात कर रहा है, तो क्षेत्र की चौड़ाई क्या हो जाएगी? तो चौड़ाई 4x यानी 4 × 4 यानी कि 16 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार क्षेत्र है, तो हमने यहाँ पे एक आयताकार क्षेत्र ड्रॉ किया। फिर बोल रहा था कि इसके लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 7:4 है, तो हमने इसे लेट किया 7x और 4x। फिर बोला था एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता है जो क्षेत्र के बाहर चारों ओर है का क्षेत्रफल 416 मीटर स्क्वायर है। ये जो हमारा रास्ता है उसका हमारा क्षेत्रफल क्या बोल रहा है? तो 416 मीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछ रहा है कि क्षेत्र की चौड़ाई ज्ञात करें। तो रास्ते का क्षेत्रफल होता क्या है? तो ये जो हमारा बाहरी आयत है उसका क्षेत्रफल माइनस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल।
तो यानी कि 7x प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4x प्लस 8 माइनस 7x इंटू 4x, इस तरह से हमने किया तो हमारा है x इक्वल टू 4, तो चौड़ाई हो गया 4 इंटू 4 यानी कि 16, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। 4 डेसीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइल्स द्वारा किसी 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। यह हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक हमारा फर्श है जिसकी की लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है, लंबाई है 8 मीटर, चौड़ाई है 6 मीटर। बोल रहे इसमें हम चाहते हैं कि 4 डेसीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल्स लाएं, तो कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो संख्या की अगर बात की जाए तो संख्या, अगर टाइल्स की संख्या निकाल लो तो फर्श का क्षेत्रफल बटा टाइल्स का क्षेत्रफल, उसी से हमारा टाइल्स की संख्या निकलेगी। तो लंबाई हमारा दे रखा 8 मीटर, तो इसे हमें डेसीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि टाइल्स की भुजा हमारा दे रखा है डेसीमीटर में। तो 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर यानी कि 80 मीटर हो गया लंबाई, चौड़ाई हो गया 60 मीटर। तो टाइल्स की संख्या क्या हो गया, तो फर्श का क्षेत्रफल यानी 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाई टाइल्स का क्षेत्रफल यानी कि 4 का होल स्क्वायर यानी 4 इंटू 4, इस तरह से ये हमारा आ गया 300 यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा बोल रहा था कि एक 4 डेसीमीटर भुजा वाला वर्गाकार टाइल्स है जो कि किसी 8 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़े फर्श को बनाने में कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। तो अगर वर्गाकार टाइल्स कितनी लगेगी उसकी संख्या निकालनी होगी, तो उसकी संख्या क्या हो जाएगी, तो फर्श का क्षेत्रफल बटा वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमारा फर्श का भुजा लंबाई दे रखा था 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो हमने लंबाई 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, तो हमने लंबाई को रख दिया 80 डेसीमीटर, चौड़ाई हो गया 60 डेसीमीटर। तो टाइल्स की संख्या क्या हो गई, तो 80 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 यानी कि 300, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। एक गोदाम 15 मीटर लंबा तथा 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। गोदाम का आयतन ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गोदाम है जो कि 15 मीटर लंबा है, 15 गुना 12 है, 15 मीटर लंबा है, 12 मीटर चौड़ा है। बोल रहा फर्श तथा छत का जो क्षेत्रफल का योग है वो चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो गोदाम का आयतन ज्ञात करें, तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई, और छत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो जितना फर्श का क्षेत्रफल उतना छत का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर बोल रहा है चारों दीवारों का क्षेत्रफल यानी 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना एच। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, तो लंबाई मालूम है 15 गुना 12 है, लंबाई चौड़ाई है 15 गुना 12, तो 2 इंटू 15 प्लस 12 इंटू एच। यहाँ से हम एच की वैल्यू निकाल सकते हैं 360 इक्वल टू 2 इंटू 27 इंटू एच, यानी कि हाइट क्या हो गया, तो 180 बाई 27 यानी 20/3 मीटर। तो गोदाम का आयतन क्या हो जाएगा, तो आयतन क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 15 गुना, वॉल्यूम की बात की जाए तो 15 गुना 12 गुना 20/3 यानी कि 1200 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन 1200 मीटर क्यूब यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि एक गोदाम है जो कि 15 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है। फर्श तथा छत के क्षेत्रफल का योग चारों दीवारों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो गोदाम का आयतन क्या होगा, तो गोदाम के फर्श का क्षेत्रफल, फर्श की अगर बात की जाए तो फर्श का क्षेत्रफल क्या हो जाएगी, तो फर्श में होता क्या है, लंबाई चौड़ाई यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई। उसी तरह से छत में क्या होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि फर्श तथा छत का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई, और चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो चारों दीवारों में एक ऊंचाई भी आ जाए यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। इस तरह से हमने निकाला, तो यहाँ से हमारा है ऊंचाई इक्वल टू 20/3 मीटर। उसके बाद हमसे पूछा तो गोदाम का आयतन क्या होगा, तो गोदाम का आयतन क्या होगा, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी 15 इंटू 12 इंटू 20/3 यानी 1200 मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। किसी वृत्त के अंदर बने वर्ग की भुजा a√2 यूनिट है, तो वृत्त की परिधि क्या है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृत्त है, यहाँ पे हमने एक वृत्त ड्रॉ किया, बोल रहा है इसके अंदर एक वर्ग है, यहाँ पे हमने इसके अंदर एक वर्ग बना दिया। बोल रहा है इसकी भुजा है कितनी, तो a√2, वर्ग की भुजा बोल रहा है a√2 यूनिट है। तो बोल रहा है वृत्त की परिधि क्या होगी, तो वर्ग की
वर्ग की भुजा अगर बोल रहा है 8√2 तो हमसे पूछ रहा है वृत्त की परिधि क्या होगी। तो हम इस वृत्त में अगर यहाँ पे हमने माना कि केंद्र C, तो इसका जो डायगोनल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तो व्यास हो जाएगा। केंद्र हमने माना C, तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, तो जो हमारा वर्ग का विकर्ण होगा वो हमारा हो जाएगा वृत्त का व्यास। तो यहां से हम सबसे पहले वर्ग का विकर्ण निकालेंगे। तो वर्ग की भुजा दे रखा है, साइड हमारा दे रखा है a√2 यूनिट। तो वर्ग का विकर्ण क्या हो जाएगा, डायगोनल क्या हो जाएगा, तो डायगोनल हो जाएगा a√2 इंटू √2, बिकॉज विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, यानी a√2 इंटू √2 यानी कि 2a यूनिट। विकर्ण हमारा निकल गया 2a। तो हमने आपको यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो वर्ग का विकर्ण होगा वही हमारा वृत्त का व्यास हो जाएगा। तो वृत्त का डायमीटर भी हमारा हो गया 2a यूनिट। तो यहाँ से हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो a यूनिट 2a/a यानी कि a यूनिट। त्रिज्या हमें मालूम चल गई। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, सरकमफेरेंस की अगर बात की जाए, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो 2πr यानी कि 2 इंटू पाई इंटू a यानी कि 2πa यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। ये हमारा बोल रहा था कि एक वृत्त है, इसके अंदर वर्ग बना हुआ, उसकी भुजा a√2 यूनिट है। तो वृत्त की परिधि क्या होगा, तो अगर किसी वर्ग के अंदर हम किसी वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाएंगे तो जो वर्ग का विकर्ण होगा वही वृत्त का व्यास होगा। तो हमने वही किया, भुजा हमारा a√2, यहाँ से हमने इसका विकर्ण निकल दिया, तो विकर्ण आ गया 2a यूनिट। तो व्यास भी हो गया 2a यूनिट। यहाँ से हमने इसकी त्रिज्या निकाला, तो त्रिज्या आ गया a यूनिट। तो सरकमफेरेंस बराबर यानी कि परिधि बराबर 2πr यानी 2πa यूनिट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 41। किसी आयत का परिमाप 40 मीटर तथा लंबाई 12 मीटर है, आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। ये हमारा क्वेश्चन बोला कि एक आयत है जिसका कि परिमाप 40 मीटर है, पेरीमीटर हमें दे रखा है 40 मीटर और लंबाई दे रखा है 12 मीटर। तो इसका हमारा आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी, तो पेरीमीटर, जैसा कि अगर हम यहाँ पे ये एक आयत है, तो इसकी अगर पेरीमीटर की बात की जाए, ये हमारी लंबाई है, ये चौड़ाई, तो पेरीमीटर इसका क्या होगा, तो चारों भुजाओं का योग यानी l प्लस b यानी 2 इंटू l प्लस b। उसी तरह से हमारा पेरीमीटर हो गया 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और पेरीमीटर इक्वल टू हमारा दे रखा है 40 मीटर, तो और लंबाई दे रखा है 12 मीटर, चौड़ाई हमें नहीं मालूम है। तो इस तरह से हम अगर निकाले तो 24 प्लस 2b इक्वल टू 40, यानी कि यहाँ से ब्रेथ हो गया 8 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं। हमारा ये क्वेश्चन बोला था कि एक आयत है, उसका परिमाप है 40 मीटर और लंबाई है 12 मीटर, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। तो हमने आयत का परिमाप 40 मीटर दिया हुआ था, बट हम जानते हैं कि आयत का परिमाप होता क्या है, तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 गुना 12 प्लस ब्रेथ, बिकॉज लंबाई का वैल्यू हमारा दे रखा है 12 इक्वल टू 40। तो यहाँ से हमने ब्रेथ का वैल्यू निकाला, चौड़ाई का वैल्यू निकाला, तो आया 8 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। किसी वर्ग की भुजा को दोगुना किया जाए तब क्षेत्रफल में कितना % परिवर्तन आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन बोला कि कोई वर्ग है, उसकी भुजा हमने माना कि फर्स्ट वर्ग की भुजा है a, बोल रहा है उसके भुजा को अगर दोगुना किया जाए, यानी सेकेंड वर्ग की भुजा को हमने दोगुना कर दिया, तब पूछ रहा है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन आएगा। तो वर्ग की भुजा अगर a रहेगी, फर्स्ट वर्ग की अगर ज्ञात करें तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, तो a²। सेकेंड वृत्त का एरिया क्या हो जाएगा, तो 2a का होल स्क्वायर यानी 4a²। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो 3a² का। तो परसेंटेज की अगर बात की जाए तो 3a² डिवाइडेड बाई a² मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 300% का परिवर्तन होगा, ऑप्शन नंबर डी। इसका आपका एक फॉर्मूला होता है कि अगर किसी भी चीज की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि की बात की जाए, तो लंबाई और चौड़ाई यानी कि भुजा में वृद्धि की जाए, तो उसके क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स बाई डिवाइडेड बाई 100, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई गुना चौड़ाई डिवाइडेड बाई 100। तो यहाँ पे हमारा लंबाई भी वही है, चौड़ाई भी वही है, यानी a प्लस a। अगर हम यहाँ पे अगर हमने माना कि उसकी लंबाई शुरू में 100 थी, तो नेक्स्ट में हमारे क्या हो गया, उसकी लंबाई 2 गुना हुई, यानी कि 200 हुई। तो इसकी परिवर्तन की बात की जाए तो हम यहाँ से इसके % परिवर्तन निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे इसे हमें निकालने के लिए सबसे
यहाँ पे हमें परिवर्तन कितने का हो रहा है, तो 100 का, यानी 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 300%, ऑप्शन नंबर डी। बट यहाँ पे हमारे निकालने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो गया कि हमने इसकी भुजा को माना a, तो अगर दूना किया तो हमारा भुजा क्या हो गया, तो 2a। तो फर्स्ट वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया, तो साइड का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर। तो परिवर्तन कितने का हो गया, तो 3a स्क्वायर का, यानी 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100%, यानी कि 300%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। जिसे 16 मीटर गुना 30 मीटर आयताकार क्षेत्र के एक कोने तक पहुंचने पर 4 मीटर लंबा हाथी है, तो तथा वह क्षेत्र के विपरीत कोने तक पहुंचने पर 15 सेकेंड लेता है, तो हाथी की चाल ज्ञात करें। यह हमारा क्वेश्चन बोला कि एक आयताकार क्षेत्र है 16 मीटर गुना 30 मीटर का, यानी ये हमारा 30 मीटर हो जाएगा, ये हमारा 16 मीटर हो जाएगा। बोल रहा कि इसके एक कोने तक पहुंचने पर 4 मीटर लंबा हाथी है, यानी कि इसके एक कोने पर 4 मीटर लंबा हाथी है, यहाँ पे 4 मीटर लंबा हाथी है। तो हमसे पूछ रहा है कि उस हाथी को दूसरे कोने तक पहुंचने में कितना, उस हाथी को इस कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 15 सेकंड लगता है, यानी कि इसके डायगोनल की बात कर रहा है कि इस या ABCD में हमसे डायगोनल है AC, तो बोल रहा है A से C तक पहुंचने में उसे 15 सेकंड लगता है, तो हाथी की चाल ज्ञात करें। तो बोल रहा है कि 4 मीटर लंबा हाथी है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ से निकालें कि A से C की दूरी क्या है, तो A से C की दूरी यानी AC बराबर क्या हो जाएगा, तो डायगोनल बराबर होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी 16 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, यानी कि 256 प्लस 900 यानी 34 मीटर। तो हमारा ये तो आ गया कि उसका विकर्ण है 34 मीटर, A से C की दूरी है 34 मीटर, पर हाथी हमारा है 4 मीटर लंबा, यानी कि उसे 4 मीटर कम जाने पड़े, यानी कि 30 मीटर जाना पड़े, क्योंकि हाथी तो खुद 4 मीटर लंबा था। तो उतना दूर तक जाने में उसे 15 सेकेंड टाइम लगा, तो उसका चाल क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 30/15 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं, ये हमारा बोल रहा था कि किसी 16 मीटर गुना 30 मीटर आयताकार क्षेत्र के एक कोने तक पहुंचने पर 4 मीटर लंबा हाथी है, वह क्षेत्र के विपरीत कोने तक पहुंचने पर 15 सेकेंड लेता है, तो हाथी की चाल क्या होगी। तो हमने निकाला कि विपरीत कोने तक की लंबाई उसकी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से अगर चलेगा तो विपरीत कोना उसका क्या हो गया, तो C, तो यानी कि उसके विकर्ण की बात कर रहे हैं, तो विकर्ण कितना हो गया, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर यानी 16 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर यानी 34 मीटर, और हाथी खुद 4 मीटर लंबा, यानी कि उसे 4 मीटर और कम चलने पड़ेंगे, यानी 30 मीटर चला, और समय दे रखा था कि उसे 15 सेकेंड लगता है, तो चाल उसका क्या हो गया, तो 30 डिवाइडेड बाई 15 यानी 2 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे 500 क्वेश्चंस की सेट होगी। आज हमने आपको क्वेश्चन नंबर 43 तक बताया, आगे की क्वेश्चंस भी आपको अपलोड कर दी जाएगी। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहे। देन बाय एंड टेक केयर।